अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे केतु की लिब्रा असेंडेंट में, बुर्ज मीज़ान के ज़ायचे में या तुला राशि लगन की कुंडली में केतु अलग अलग घरों में या कुंडली के तमाम घरों में उसकी प्लेसमेंट क्या रिजल्ट देती। तो शुरू करते हैं। केतु अगर लगन में मौजूद हुआ, ये यहाँ पर तुला में, मीज़ान में या लिब्रा में अच्छा माना गया। और अगर ज़ायचे में, कुंडली में, चार्ट में ज़ोहरा जिसे शुक्र कहते हैं या जिसे वीनस कहा जाता है, कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुई तो ये यहाँ पर बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। पाँचवीं नज़र से एजुकेशन, औलाद, बुद्धि, अक्ल, अनसर्टन गेन, इस तरह के मामलात होंगे। सातवीं नज़र से पार्टनरशिप के मामलात अच्छे हो जाएंगे। डेली वेजेस, मियाँ बीवी के तल्लुकात ज़बरदस्त। और नौवीं नज़र से नौवें घर को देखेगा तो मज़हब से प्यार करने वाला, लगाव रखने वाला, अपने वालिद से प्यार करने वाला, लगाव रखने वाला, अब्रॉड सफ़र करने वाला, हाई टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। केतु दूसरे घर में हुआ, यहाँ पर ये उच्च का माना गया। वृश्चिक में या स्कॉर्पियो में या अक्रब में इसको उच्च का माना गया है, एग्जॉल्टेड माना गया है, बादशाह माना गया है। और ये घर भी बहुत अहम है। दूसरा घर है फाइनेंस और फैमिली का, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मार्स कुंडली के दूसरे घरों में, जितने भी घर हैं, मार्स इस घर में किसी अच्छे घरों में बैठा हो, अच्छे घर में, अच्छे भाव में, तो अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे। और यहाँ पर पाँचवीं नज़र से छठे घर के मंसूबात, लिटिगेशन, कर्जा, मुलाजमत, मुखालफिन, इस तरह के मामलात काबू कर लेगा। सातवीं नज़र से आठवें घर के एक्सीडेंटल मामलात, एग्जाइटी, सीक्रेट्स मामलात, विरासत के मामलात, इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है, ये उस मामला में अच्छा असर देता हुआ नज़र आएगा। और नौवीं नज़र से दसवें घर को देखेगा। प्रोफेशन उस बंदे का बहुत अच्छा होगा, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरियां करने वाला, और कर्मों का अच्छा हो, उसका करैक्टर अच्छा होगा। राहु केतु अगर तीसरे घर में बैठा हो, यहाँ पे भी उच्च का माना गया, लेकिन घर जो है ये बहुत नाकस घर है। दिन रात मेहनत ही करेगा, जिम्मेदारियाँ ही निभाता रहेगा। और पाँचवीं नज़र से जब पार्टनरशिप को देखेगा तो पार्टनरशिप में भी इसके नाकस असरात मौजूद होंगे। डेली वेजेस के मामलात में बीवी के तल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। सातवीं नज़र से नौवें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, मज़हब से टाइम नहीं दे पाएगा, एजुकेशन हासिल शायद ना कर पाए, इस तरह के मामलात। बाहर का सफ़र कोशिश करेगा लेकिन शायद जा ना पाए, इस तरह के मामलात होंगे। केतु अगर चौथे घर में मौजूद हुआ, शनि का घर है, सैटर्न का घर है, जोहल का घर है। जोहल अगर कुंडली के अलग अलग घरों में, ये जो घर हैं इसमें अच्छे घरों में मौजूद, अच्छा भाव मैंने पहले भी बताया, दूसरा, चौथा, पाँचवां, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां घर, ये अच्छे घर माने गए हैं। यहाँ पर मौजूद हुआ शनि सैटर्न, तो ये आउट क्लास रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे सुख के तमाम मामलात अच्छे होंगे। ज़ाती सवारी, ज़ाती रहाइश, वालदा के साथ बहुत अटैच होगा। ये नेटिव लैंड से प्यार करने वाला होगा। और यहाँ से पाँचवीं नज़र आठवें घर को देखेगा तो यहाँ के मंसूबात को अच्छा कर देगा। सातवीं नज़र से प्रोफेशन, कर्म के मामलात अच्छे हो जाएंगे। और नौवीं नज़र से 12वां घर, ये अब्रॉड सेटलमेंट होती है ऐसे आदमी की जिसका राहु लिब्रा में, राहु चौथे घर में बैठा हो, और राहु कैप्रिकॉन में या जद्दी में या मकर राशि में बहुत अच्छा माना गया। और साथ में अगर शनि भी अच्छे घरों में हो तो जब भी केतु की दशा, अंतरदशा आएगी तो ये अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। केतु पाँचवें घर में बहुत अच्छा हो गया। बुद्धि का घर, एजुकेशन का घर, लव रोमांस का घर, अनसर्टन गेन का घर, औलाद का घर, संतान जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पे अच्छा हो गया। यहाँ से पाँचवीं नज़र नौवें घर को देखा तो भाग्य अच्छा हो गया, वालिद साहब के साथ अच्छा हो गया।
मज़हब से बहुत लगाव रखने वाला होगा, हायर टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, अब्रॉड सफ़र करके फ़ायदा हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से 11वें घर को देखा तो लाभ के मामलात, डिज़ायर्स के मामलात, ख्वाहिशात के मामला जो होते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन रखने वाला, अनसर्टन गेन हासिल करने वाला। 9वीं नज़र से जब पर्सनैलिटी को देखा तो शख्सियत को निखार देगा, अच्छा कर देगा। केतु छठे घर में मौजूद हो, यहाँ पर ये नाकस रिजल्ट देगा। छठा घर तरकेश कर, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, ये नाकस तरीन घर होता है और केतु सेपरेशन का स्टार है। ये इंसान को उलझा के रखने वाला गिरा है, स्टार है, सियारा है। और मुश्तरी अगर अच्छे घरों में भी मौजूद होगा तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। यहाँ से 5वीं नज़र प्रोफेशन को देखा, यहाँ के हालात नाकस कर दिए। और ऐसी पर्सनैलिटी ज़्यादातर जॉब करने वाली पर्सनैलिटी होती है और एक ही पोस्ट पे, एक ही जगह पे उनकी एज गुजर जाती है, उम्र गुजर जाती है। केतु और राहु अगर छठे घर में हो तो इस तरह के मामलात होते हैं। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखा, तोहमत, इल्ज़ाम, हॉस्पिटल, जेल, फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, इस तरह के मामलात होंगे। 9वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा तो यहाँ के मामलात भी ये नाकस कर देगा। केतु 7वें घर में होगा, ये एरीज़ है, मेष राशि है और यहाँ पे ये अच्छा नहीं माना गया। ऐसी पर्सनैलिटी जिसका केतु लिब्रा असेंडेंट में, केतु अगर पार्टनरशिप में बैठा हो तो ऐसी पर्सनैलिटी की शादी लेट हो जाती, काफ़ी एज के बाद होती है, बड़ी उम्र में होती है शादी इसकी। पार्टनरशिप इंतहाई नाकस होती है और केतु जिसका पार्टनरशिप में हो लिब्रा असेंडेंट में तो अक्सर उसे मना किया जाता है कि पार्टनरशिप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ से 5वीं नज़र डिज़ायर्स के मामला नाकस हो गए। 7वीं नज़र पर्सनैलिटी नाकस कर दी। 9वीं नज़र से मेहनत और उलझा के रखने वाला टाइम, जब भी केतु की दशा अंतरदशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी तो ये नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। केतु 8वें घर में होगा, यहाँ पर ये नीच का माना गया है, घर भी इंतहाई नाकस, ऊपर से नीच। ये यहाँ पर ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अक्सर बदनाम होने वाली और बदनाम करने वाली पर्सनैलिटी होती। यहाँ से फैमिली के लिए इंतहाई नुकसानदेह, बदनाम करने वाली पर्सनैलिटी। पहले मैंने कहा अपने इनहेरिटेंस या विरासत जिसे कहते हैं उसको ज़ाया करने वाली। एक्सीडेंटल मामलात बहुत होते हैं, सीक्रेट्स मामलात बहुत होते हैं। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर को देखा, जेल, हॉस्पिटल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामलात हो गए। फजूल का व्यय या अखराजात या एक्सपेंडिचर्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, बेकाबू, कंट्रोल्ड नहीं होते उससे। 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखा, फैमिली और फाइनेंस का नाश करने वाला। और 9वीं नज़र से सुख, वालदा से नहीं बनती, ज़ाती सवारी या तो ले ही नहीं सकता, लेता है तो उसको गले ही पड़ जाती है, इस तरह के मामलात होते हैं। केतु 9वें घर में, यहाँ पे भी केतु नीच का माना गया, घर बहुत अच्छा है, नीच का है। लेकिन अगर मरकरी या तारत बुध जिसे कहते हैं कुंडली के अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो यहाँ पे शायद उसके भाग के मामलात, मज़हब के मामलात में शायद उसको रिलैक्सेशन दे दे। लेकिन वो अनलकी पर्सनैलिटी, बाप से नहीं बनती, उसकी वालद से नहीं बनती, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलता, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या वालद के कारोबार को तबाह कर देता है, इस तरह के मामलात होते हैं। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, यहाँ का नाश कर दिया, पर्सनैलिटी ही ज़ीरो हो गई, उंगलियां उठ गई, इल्ज़ाम लग गए, तोहमत लग गए, इस तरह के मामलात होती हैं। या नकम्मा कहा जाता है या फजूल कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखा तो जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहने वाली पर्सन, मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाता, जान छुड़ाने वाली पर्सनैलिटी होती है। और 9वीं नज़र से औलाद के मामलात को, 5वीं घर को देखा, औलाद एजुकेशन शायद पूरी ना कर पाए, बुद्धि इस्तेमाल करना चाहता है, हो नहीं पाती, अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाती ऐसी पर्सनैलिटी। 10वें घर में मौजूद हुआ, ये कर्क राशि है, सरतान है, ये कैंसर है। यहाँ पर इसको इंतहाई अपने मुखालफ के घर में केतु मौजूद, यहाँ पे इंतहाई नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा आपको, ग्रहण योग बन जाता है इस तरह। तो यहाँ से
5वीं नज़र फाइनेंस और फैमिली को देखा, नाकस कर दिया। फैमिली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद पूरी ना कर सके। फाइनेंस के मामला बहुत वीक होते हैं इसके। 7वीं नज़र से सुख के मामला, वालदा के मामला, ज़ाती सवारी, अपनी नेटिव लैंड के मामला को में उलझने वाला या उलझा देता है, इस तरह के मामला होते हैं। और 9वीं नज़र से छठे घर को देखा तो यहाँ के जो मंसूबात हैं या जो इस घर से रिलेट्स काम है उनमें भी ये नाकस रिजल्ट देता है। केतु 11वें घर में, घर बहुत अच्छा है लेकिन सिंह राशि होने की वजह से, लीव होने की वजह से, असद होने की वजह से सूरज लॉर्ड बनता है और सूरज केतु आपस में अति शत्रु हैं, या जिसे इंतहाई आप कहते हैं कि दुश्मन होना है, एनिमी होना। और यहाँ पर भी ग्रहण योग के मामला बन जाते हैं। डिज़ायर्स के मामला, ख्वाहिशात के मामला, कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी इसको लगी रहती है, चलता रहता है ये। और 5वीं नज़र से तीसरे घर को जिम्मेदारी, छोटे बहन भाइयों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना या प्रॉब्लम्स रहनी, इस तरह के मामला होंगे। 7वीं नज़र से एजुकेशन के मामला नाकस हो जाते हैं, बुद्धि के मामला, अनसर्टन गेन ख़त्म हो जाती, लक इंसान की ख़त्म हो जाती है ऐसे बंदे की जहाँ केतु अगर यहाँ पे मौजूद हो। और ये औलाद के लिए भी इसकी ये नाकस योग बन जाता है यहाँ पे। 7वीं नज़र से पार्टनरशिप को देखा तो पार्टनरशिप के मामला भी उलझे रहते हैं, मियाँ बीवी के मामला उलझे रहते हैं। शादी देर से होना, शादी ना होना, डाइवोर्स होना, अलहदगी होना, लड़ाई झगड़े रहना, इस तरह के मामला रहने के इम्कान हो जाते। केतु 12वें घर में, मरकरी का घर है, मित्र का, दोस्त का, फ्रेंड का घर है, लेकिन घर 12वां है। फजूल के अखराजात, फजूल सफ़र, इल्ज़ामात, तोहमत, जेल, हॉस्पिटल, इस तरह के चीज़ें बार बार ज़िंदगी में पेश आते हैं, वाक़यात इस तरह के आते हैं। 5वीं नज़र से सुख के मामलात को देखा, बाहर अक्सर इस तरह की जो पर्सनैलिटी हैं अब्रॉड चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये सेट नहीं हो पाता, प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ हमेशा रहती है। और 7वीं नज़र से छठे घर को देखा तो यहाँ कर्ज़ा, लोन जिसे कहते हैं, लिटिगेशन के मामलात हो जाते हैं, बीमारी के, हॉस्पिटल के मामलात, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। एनिमीज़ बहुत हो जाते हैं, उलझा रहता है, किसी ना किसी मामले में ये उलझा रहता है और इस तरह के मामलात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जाते हैं। और 9वीं नज़र से 8वें घर को देखा तो यहाँ के मामला भी इंतहाई नाकस घर है। नाकस घर में बैठ के नाकस तरीन घर को देखेगा तो इंतहाई नाकस रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। आज मैंने आपको लिब्रा असेंडेंट में केतु की प्लेसमेंट अलग अलग घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताया। आने वाले उसमें इंशाल्लाह प्रोग्राम में मैं आपको वृश्चिक राशि, लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट या बुर्ज अकरब के ज़ायचा में राहु मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।